मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा आपका मई का महीना। इस महीने में बहुत भारी उथल पुथल है आकाश मंडल में। पांच पांच ग्रह ऐसे हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहला तो सूर्य मेष से निकल के वृषभ में जा रहे हैं। दूसरा मंगल ठीक है, बुध 7 मई को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जा रहे हैं और फिर 23 मई को वृषभ राशि में जा रहे हैं। नहीं, तीसरा गुरु गुरु जो है सो अभी वृषभ राशि में है और 14 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे। चौथा राहु मीन राशि में है और 18 मई को कुंभ राशि में आ जाएगा। पांचवा केतु कन्या राशि में है और 18 मई को निकल करके सिंह राशि में आ जाएगा। तो पांच पांच ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, जगह खाली कर रहे हैं, घर अपने अपने घर से निकल के कहीं और जा रहे हैं दूसरे घर में। तो क्या परिणाम होगा मिथुन राशि वालों के जीवन में इन सभी ग्रह के परिवर्तन का, उसको जानने की कोशिश जो है सो करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहला सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करूंगा। सूर्य देव 15 मई को वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि 15 मई से पहले तक मेष राशि में उच्च के हैं। मिथुन राशि की कुंडली में जबकि सूर्य एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि उच्च के हो गए तो वो बुरा भी अच्छा ही है। यानी कि उच्च का ग्रह कितना भी मारक हो, बुरा हो, लेकिन फिर भी उच्च का हो जाए तो उसे अच्छा परिणाम देना पड़ता है। क्या क्या देंगे? तो एकादश भाव में है 15 मई तक, तो आमदनी में वृद्धि होगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा, लाभ ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। 15 मई तक ये सूर्य उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे। मनोकामना की पूर्ति, जो जो इच्छा है उन सब इच्छाओं को ये सूर्य पूरा करेगा। नहीं, इतना ही नहीं देवी और सच, कुंडली के एकादश भाव में है तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पुत्र वधु दामाद का सुख दिलवाएगा। तीसरे भाव का मालिक है सूर्य और तीसरे भाव का मालिक यानी कि पराक्रम के बदौलत, पराक्रम को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, यानी कि पराक्रम के बदौलत मोटा लाभ लेने का योग जो है सो बन गया, यानी कि वो लाभ आपको मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया 15 मई तक सूर्य का प्रभाव है। 15 मई के बाद जब सूर्य देव वृषभ राशि में चले जाएंगे, क्या वृषभ राशि में जब 15 मई के बाद चले जाएंगे तो क्या होगा? तो देवी और सज्जनों, वृषभ राशि में जाने के कारण आपको, अच्छा, और 12वें भाव में चले जाएंगे। तो जो लोग अपने जन्म धरती से कहीं दूर जाके सेटल होना चाह रहे थे, इच्छा थी कि कहीं दूर चला जाऊं, कहीं और जाके काम धंधा करूं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन समय है, अच्छा समय है, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे लोग जो विदेश जाना चाह रहे थे तो 15 मई के बाद वो सूर्य आपको मदद करेगा। इस समय में पैसों की खर्च पर में काबू नहीं रखा तो 15 मई के बाद पैसे की बर्बादी भी बहुत ज्यादा होगी। तो आपको मिथुन राशि वाले पैसों के खर्च पर में भी बहुत काबू रखने की जरूरत है। मंगल की बात करें तो मंगल दूसरे भाव में नीच का है, कर्क राशि में, यानी कि मिथुन राशि वालों को इस महीने में मंगल जो है इस वाणी में दोष दे देगा, यानी कि वाणी के कारण समस्या, आपकी वाणी में परेशानी हो, किसी को कड़वा शब्द बोल दोगे, किसी को गाली दे दोगे, किसी को कुछ कह दोगे जिसके कारण से समस्याएं आ जाएंगी, कुछ ऐसा बोल दोगे जो दिल में चोट लग जाएगा। तो ये सब जो है सो समस्या देखने को मिलेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि मंगल का प्रभाव, अच्छा मंगल एक और चीज दूसरे भाव में है तो परिवार में टेंशन, तनाव, कलह की स्थिति को मंगल उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो मंगल को हनुमान जी का जो है सो विशेष वरदान है, जो हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसको मंगल दोष भी है, परेशानी भी है, फिर भी वो नहीं नुकसान करेगा।
आप सब पढ़ते होंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजर बिहारी। नहीं, श्री राम जय जय राम। यानी कि मंगल का जो दोष है उसके लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को नमन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, इतना से ही मंगल का दोष नष्ट हो जाएगा। बात बुध की करें तो बुध जो है सो 7 मई तक तो मीन राशि में यानी कि आपके कुंडली के 10वें भाव में है। तो 7 मई तक तो पिता के साथ अनबन नोक झोंक ये बुध करवाएगा, लेकिन 7 मई के बाद ये मेष राशि में आ जाएगा। नहीं, यानी कि मेष राशि का अर्थ है कि बुध इस कुंडली के 4थे भाव का मालिक, यानी कि इस समय में माता से लाभ का योग, इस समय में आपको बुध के कारण जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार का कुछ अगर काम धंधा है, बिजनेस व्यवसाय है, तो आपको बड़ा मोटा लाभ, बहुत फायदा का योग बनता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं मिथुन राशि वाले 7 मई के बाद। देवी और सज्जनों, 7 मई के बाद इतना ही नहीं होगा, मेष राशि में आने के कारण आपकी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी और बुद्धि के बदौलत बड़ा बड़ा उपलब्धि जो है आप हासिल कर लेंगे। बात करेंगे 7 मई से 23 मई तक मेष राशि में, 23 मई के बाद वृषभ राशि में जब बुध देवता चले जाएंगे कुंडली के 12 भाव में, तो क्या होगा? जैसे ही 12 भाव में गए, मैया बीमार पड़ गई, यानी कि माता जी को हेल्थ वाइज इशू आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। सिर्फ माता जी को ही नहीं, आपको खुद भी कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकता है, आपको भाग दौड़ ज्यादा लगा रह सकता है। ये बुध जो है सो आपको कहीं दूर ले जा सकता है और ट्रैवलिंग यात्रा जो है ये बुध आपको बहुत करवा सकता है, ऐसे योग बनाए हुए हैं। देवगुरु की अगर बात करूं तो 14 मई तक ये भी वृषभ राशि में है, 14 मई के बाद प्रथम भाव में आ जाएगा, यानी कि 14 मई तक जो है सो देवगुरु बृहस्पति जीवन साथी से दूरी का योग बना रहे हैं। खुद कहीं हो, जीवन साथी हो सकता है तो कहीं और रहे, खुद कहीं हो जिससे प्रेम करते हो वो कहीं और रहे, ऐसा संभव है। देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में 14 मई तक बैठना देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं। पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति देवगुरु बृहस्पति उत्पन्न कर सकते हैं 14 मई तक। 14 मई के बाद लेकिन जैसे ही देखो ग्रह का बदलाव कैसे होता है समझने, ज्योतिष समझने की चीज है, जो समझ लेगा ग्रहों को, वो साध लेगा ग्रहों को, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो 14 मई के बाद जो है सो देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में आ जाएंगे। सप्तम और 10वें भाव का मालिक जब प्रथम भाव में आ जाएगा तो क्या होगा, यानी कि जीवन साथी को मस्तक पे उठा करके रख लिया और पिता को भी मस्तक पे उठा करके रख लिया, यानी कि जीवन साथी और पिता दोनों को इस समय में इतना मान सम्मान दोगे, इतना प्यार दोगे, इतना प्यार दोगे कि वो लोग आपके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहेंगे। उनको भी ये यकीन नहीं होगा कि ये वही व्यक्ति है या बदल गया। यानी कि 14 मई के बाद पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, पैतृक संपत्ति का सुख मिलने लगेगा, काम धंधा बढ़िया चलने लगेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब के बहुत बेहतरीन योग मिथुन राशि वाले बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं 14 मई के बाद। तो कमाल हो जाएगा 14 मई के बाद। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान की ज्योति को मस्तिष्क में जला देंगे, क्योंकि मस्तक पे विराजमान है, सब कुछ बदल जाएगा, चीजें बदलती हुई प्रतीत होने लगेंगी। शुक्र की बात करूं तो शुक्र मीन राशि में ही इस समय में रहेंगे
इस महीने में 31 मई तक पंचम भाव के मालिक हैं शुक्र और दसम भाव में विराजमान हो गए, यानी कि संतान को लेकर के कार्य क्षेत्र में डाल दिया। जिस किसी भी मिथुन राशि का व्यक्ति का बच्चा अगर अभी कार्य क्षेत्र में है, काम धंधा कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। कैरियर ग्राफ बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेंगे, उन्नति मिलेंगे। जो खुद नौकरी में है, बच्चा अगर नहीं है, खुद भी है, तो उसको भी कैरियर में ग्राफ में वृद्धि, एक रेपुटेटेड पद, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब के योग ये शुक्र बनाएगा। प्रेम संबंध में कोई है तो बहुत बढ़िया प्रेम संबंध चलेगा, लव अफेयर बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, रैंडम से लाभ वगैरह के योग, बीमा, जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि, इन सब में भी कुछ फायदा हो सकता है। शुक्र के बाद शनि की बात करें तो शनि भी कुंडली के दसम भाव में है, यानी कि भाग्य का मालिक कर्म के घर में, यानी कि भाग्य और कर्म की युति बन गई। इस समय में जो काम करोगे भाग्य का भी साथ मिलेगा, और जिसको भाग्य का साथ मिल गया, जीवन में आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस समय शनि के भरोसे आपका भाग्य दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। राहु जो है 18 मई तक मीन राशि में है, तो थोड़ा सा घुटना में दर्द रहेगा, पिता से वाद विवाद करवाने का बीच बीच में प्रयास भी करेगा राहु, जिसको गुरु आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और 18 मई के बाद जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आप एक कदम चलोगे तो भाग्य आपको 10 कदम आगे लेकर के चला जाएगा 18 मई के बाद। लेकिन केतु जो है सो 18 मई तक कन्या राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में था, तो ये जमीन, मकान, गाड़ी का सुख देगा। और उसके बाद कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा तो छोटी छोटी यात्राएं खूब करवाएगा, ट्रैवलिंग बहुत करवाएगा। गुप्त शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशान कर देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा संक्षिप्त जानकारी कि कैसा रहने वाला है मई का महीना। मिथुन राशि वाले, अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, परिश्रम ज्यादा, काम ज्यादा और परिणाम कम, जो एक पोजीशन पे चाहिए आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको आपका जीवन रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आप पन्ना धारण करते हो तो जीवन में बड़ा बदलाव होगा। चांदी या ब्रॉन्ज दोनों में कर सकते हो, आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, नहीं तो यहां से अगर करना है तो 5,000 रुपया लगेगा पन्ना रतन का और 25,000 रुपया लगेगा पन्ना रतन का, जो आपको अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके दी जाएगी। अगर आपको चाहिए होगा तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे। वैसे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण हो, सब कुछ उसकी जानकारी मिले, उसके बाद रत्न धारण करें तो ज्यादा सुटेबल है। अगर आपको जन्म कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा दिखाना है, तो दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय व्हाट्सएप पे डालें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, वो भी उचित शुल्क के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।